अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो, और उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है जनरल द्विवेदी स्ट्रॉन्ग वार्निंग टू पाकिस्तान मेजर रेट मेजर कोरोबार है कि वीडियो है जिन्हें वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो लाजमी को भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम मेरे साथ है मोहम्मद समीर खोखर। Well, it's a claric call, so guys, let's start. Morning, sir. Good morning, brother. Good morning. Music. Cheers. Happy Sunday, sir. Happy Sunday. तबीयत कैसी है सर अभी आप? Feeling a little better. मुझे लगता है 1-2 दिन में ठीक हो जाऊंगा मैं, ऐसा कुछ नहीं है। पाकिस्तानी टेंशन में आ जाएंगे। पाकिस्तानी टेंशन में आ जाएंगे। क्या हो गया इसको? ठीक हो गया अब भाई रोज। वो कौन थी पाकिस्तानी एक हीरोइन थी जो कह रही थी अगर मुझे एक कत्ल माफ हो तो मैं मेजर गौरव आर्या का कत्ल करना चाहूंगी। और वो एंकर भी बोल रहा है प्यारे गौरव बच के रहना। वो पाकिस्तानी एंकर मुझे बोल रहा है प्यारे गौरव बच के रहना। तो मैंने वो जो लेडी थी मैंने उसको बोला कि मैडम आपके बड़े बड़े सीनियर है यहाँ पे, लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद, वो टोकन लेके खड़े हैं मुझे मारने के लिए। आप पीछे लगी लाइन में, धक्का मुक्की नहीं, सबको मौका मिलेगा, पीछे जाओ लास्ट में। सर कल अपने आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी सर ने कहा, एक बयान दिया पाकिस्तान को लिखते हुए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान कंटिन्यू टू हार्बर टेररिस्ट एंड ऑपरेट अगेंस्ट इंडिया, then they have to decide whether they want to be a part of geography, history or not. सर ने बोला तो बढ़िया है। नहीं, मैं तो देखो, मैं तो वेरी स्ट्रांगली, मेरा पर्सनल बिलीफ है एंड आई टोटली 100% एंडोर्स व्हाट द चीफ हैज सेड। भारत में लोग समझते नहीं हैं, और कई लोग ऐसे भी हैं जो बहुत सीनियर हैं, वो भी नहीं समझते। उनको ऐसा लगता है कि पाकिस्तान से बात करके कुछ सुलझ जाएगा मामला। मेरी 25 साल की रीडिंग है ये। मैं टीवी पे जो भी बोलूं ठीक है, लेकिन द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि मैंने 25 years आई हैव स्टडीड पाकिस्तान, 25 years, और 25 साल लिटरली almost half my life I have given to studying Pakistan, and I understand Pakistan very well, and I'm willing to say this openly. सिर्फ पाकिस्तान की पॉलिटिक्स कैसे काम करती है उसकी बात नहीं कर रहा हूं, उनकी फौज कैसे काम करती है, उनकी जो मेहंदी की रस्म है उसमें गाने कौन से बजते हैं, वो खाना कौन सा खाते हैं, वो सोचते कैसे हैं, इसके ऊपर मैंने, and I could be wrong, I'm not saying I'm any sort of authority. लेकिन with a certain degree of confidence, I can say, with a certain degree of confidence, which is the result of almost 25 years of continuous study on Pakistan. कोई ऐसा दिन नहीं जाता है, हाँ मैं बहुत बीमार हूं और अस्पताल में पड़ा हूं और मुझे होश नहीं है, वो उसके अलावा कोई ऐसा दिन नहीं जाता जब मैं पाकिस्तानी खबरें नहीं पढ़ता, कंटेंट नहीं पढ़ता, उनके पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देखता, जो कि ओपन सोर्स में है। आई डू एवरी सिंगल थिंग ऑन पाकिस्तान एवरी डे, सैटरडे, संडे, दिवाली, होली, दशहरा, डज नॉट मैटर, आई रीड अबाउट पाकिस्तान। और अगर आप 25 साल से यही काम कर रहे हैं तो बॉस कुछ तो जाएगा दिमाग में। देयर कैन नेवर बी पीस विद पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ आप उनसे 10 साल और बात कर लीजिए, आप उनसे डेली बात करिए, देयर कैन नेवर बी पीस विद पाकिस्तान। There can never be a normal relationship with Pakistan. ये लड़ाई एग्जिस्टेंशियल है, और जिस दिन हमें समझ में आ गया, आप देखिए ना, सिंपल सी बात है, इफ एनी पाकिस्तानी in a position of power actually talks about peace, and not just talks about peace, starts to implement that peace with India, he is going against the very factor that resulted in the creation of Pakistan, which is the two nation theory. ये उसके खिलाफ जा रहे हैं on, आप समझ रहे हैं जी, जो पाकिस्तान की बुनियाद है, जो आधार पे, जो पाकिस्तान वाज क्रिएटेड ड्यू टू हिंदू हेट्रेड। व्हाट इज द टू नेशन थ्योरी, जिसके बारे में जिन्ना ने बात करी है, जिसके बारे में अलग अलग लोगों ने बात करी है एट वेरियस पॉइंट्स इन टाइम। व्हाट इज द टू नेशन थ्योरी? देखिए बात यह है ना कि ये आइडियोलॉजिकल लड़ाई है, ये एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है पाकिस्तान। हम बात करके हम ट्रैक 2 करेंगे, हमारे यहां से 2 सीनियर बंदे, वहां से 2 सीनियर बंदे बात करेंगे, कख नहीं फर्क पड़ना। ये सब झूठ है, ये फ्रॉड है, ये छलावा है, हम आपस में झूठ बोल रहे हैं एक दूसरे से, कुछ नहीं हो सकता। इनको तो बाल्टी में लो पानी, चप्पल भिगा के मारो डेली,
और जितना इनको सुतैया करोगे बेटा, इनकी बढ़िया वाली सुतैया करोगे उत्तर प्रदेश वाली, ये उतने लाइन में रहेंगे। योगी जी वाली इनको चाहिए, इनको बाबा चाहिए, मैं बता रहा हूं। इनको डिप्लोमेसी नहीं चाहिए। इनको जो हमारे बाबा हैं यूपी के योगी आदित्यनाथ जी, माननीय मुख्यमंत्री, पाकिस्तानियों को बाबा की बूटी चाहिए इनको। ये बाबा की बूटी से ही फिट रहते हैं। इनका और कोई इलाज नहीं है, मैं बता रहा हूं आपको। ये सिविल सोसाइटी बात करेगी और ट्रैक 2 होगा, ये सब फ्रॉड है, कुछ नहीं होगा। अगर ऐसा सर होता भी है तो वो टाइम बाय करेंगे, फिर कोई ना कोई टेररिस्ट अटैक करेंगे। उनकी फितरत में देखो, मैं बता रहा हूं ना कि पाकिस्तानीज, अगर आप उनको दबा के रखोगे, उनको आप दबा के रखोगे पाकिस्तानियों को, और पूरा प्रेशर डालोगे दबाने में, उनसे बेहतर लोग नहीं है। भाई बूट वाली बात जो आप हमेशा कहते हैं, उनके अगर सर पे बूट रखोगे तो वो गर्दन अच्छा होस्ट गर्दन से, हाँ, उनसे बड़ा होस्ट, अच्छा होस्ट कोई नहीं। बहुत मेहमान नवाज लोग हैं। आप यहाँ पे गर्दन पे उनके बूट रखिए अपना। भारतीय सेना के सिपाही का बूट यहाँ पे रहना चाहिए पाकिस्तान की गर्दन पे। उनसे बेहतर लोग नहीं है। प्रेशर ऊपर नीचे करते रहो, ग्राफ चलता रहे। मैं एक और चीज है जो मुझे फौज में कहावत है, मैं बोलूंगा नहीं यहाँ पे, फैमिली चैनल है, ठीक है। कोई नहीं सर, समझने वाले समझ गए होंगे। हाँ, नहीं वो सर आगे बढ़ते हैं। मैं बोलना नहीं चाहता, यहाँ पे कांड हो जाएगा बहुत ज्यादा। लेकिन वो जो फौज की बात है ना, ठीक है, वो इतनी प्यारी बात है कि अगर किसी ने, देखो ना, फौज का जो विजडम है ना, वो बड़ा सिंपल होता है, लेकिन वो इतना सच है, उसमें सच्चाई इतनी है ना कि मैं कैमरा ऑफ होने के बाद बताऊंगा। ठीक है सर, ओके, बट मैं जान जाऊंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसे ऑयल प्राइसेस दुनिया भर में असर पड़ा सर, भारत पे भी कुछ असर पड़ा। प्रधानमंत्री मोदी ने एक प्लान भी दिया, अपना कॉन्वॉय भी कम किया, ठीक है। ये बात पाकिस्तान में डाइजेस्ट ही नहीं हो रही, वहां के लोग ये डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहे कि प्रधानमंत्री अपना कॉन्वॉय हटा के सिर्फ 2 कारों तक कर सकते हैं। और इस बात को लेकर वहां के मीडिया में जबरदस्त चर्चा हो रही है। आम लोग भी बात कर रहे हैं कि भाई ये शायद हिंदुस्तान में ही हो सकता है, पाकिस्तान में तो लोग सोच भी नहीं सकते। नहीं, हिंदुस्तान में हो सकता है, लेकिन मैं इस फैसले से मैं खुद अग्री नहीं करता जो प्रधानमंत्री जी ने अपना कॉन्वॉय कम करा है। देखिए, ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड ही हैज गॉट सर्टेन थ्रेट्स दैट यू एंड आई डोंट हैव। हम सड़क पे चल रहे हैं, मैं कौन पूछ रहा है? को पूछ रहा है मैं? नहीं सर, हमें क्यों पूछेगा? वो प्रधानमंत्री है भारत के यार। और स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप जो है, जो कि मेन एजेंसी है जो कि प्राइम मिनिस्टर को प्रोटेक्ट करती है, एक एक गाड़ी उसमें उसका एक कारण है। आप जब रिड्यूस करेंगे, आप कैपेसिटी और कैपेबिलिटी रिड्यूस कर रहे हैं। ये मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जो प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी आपको, रादर मैं एक और बात बताऊं, हो सकता है कंट्रोवर्शियल हो, लोगों ना पसंद आए, भाड़ में गए, नहीं पसंद आए, मुझे क्या लेना देना। प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी आपको बढ़ानी चाहिए। यू शुड इंक्रीज द प्राइम मिनिस्टर सिक्योरिटी, बिकॉज जिस दौर से हम लोग गुजर रहे हैं, ठीक है, जिस दौर से हम लोग गुजर रहे हैं, वी नीड टू प्रोटेक्ट आवर प्राइम मिनिस्टर मोर एंड मोर। गाड़ियां आधी नहीं करनी है, गाड़ियां दुगनी करनी है। और पूरा ऐसा होना चाहिए कि बिल्कुल, जिसको कहता ना कि कंप्लीट कवच, एक शील्ड पूरी, ऐसे ही चले प्रधानमंत्री भारत के बीच में चले, तो ऐसा ये करना चाहिए। आई डोंट अग्री एंड आई एम सॉरी, पीएम नहीं बोला होगा कि कम करो, उनके बिना कहे तो कौन करेगा। लेकिन मैं पीएम साहब को पहली बार, मैं प्रधानमंत्री जी को बोल रहा हूं कि सर, मैं डिसएग्री करता हूं आपसे। आपकी सिक्योरिटी ज्यादा बढ़ानी चाहिए, कम नहीं करनी चाहिए यार। ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इज नॉट अ स्मॉल थिंग, बड़ी बात है। और जहां तक पाकिस्तानियों की बात है, उनका तो फर्जीवाड़ा है यार। वो तो ऐसी फालतू की बातें करते हैं। पर ये सर एक मैसेजिंग होती है, एक थिंकिंग जाती है। जैसे वो आगे सफाई करते हैं सड़क पे, तो वो ये थोड़ी कहते हैं कि मतलब मैं सफाईदार बन गया। वो एक मैसेज होता है कि पीएम भी सफाई के प्रति है। तो लेकिन महेंद्र, एक बात बताऊं, आपकी बात सही है, मैं अग्री करता हूं आपकी बात से। लेकिन अगर पीएम सड़क पे स्वच्छ भारत के लिए झाड़ू लगाते हैं, उनकी जान को खतरा नहीं है उससे। एसपीजी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप है ना, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप हैज बीन क्रिएटेड फॉर द प्राइम मिनिस्टर, इट इज स्पेसिफिकली फॉर द प्राइम मिनिस्टर। उसका एसपीजी, व्हाट इज द रीजन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप? उसका एक ही एग्जिस्टेंस है, उसका एक ही रीजन है उस पूरी फोर्स के एग्जिस्ट करने का। वो क्यों है एसपीजी?
एसपीजी इसलिए है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा, इसके अलावा एसपीजी का दूसरा काम है ही नहीं। इसीलिए अगर प्रधानमंत्री लोगों को मोटिवेट करने के लिए, जो कि आप कह रहे हैं, वो तो फिर बाद में तो वो जुड़ी जाएगी। हाँ, वो एक दिन दिखाने के लिए कि देखो ऐसा विचार है, तो जैसे झाड़ू हाथ में लिया तो ये विचार थोड़ी है कि मैं प्रधानमंत्री छोड़ के। नहीं, ठीक है, आई एग्री विथ यू, बट ये इनको ना कम नहीं करनी चाहिए, इसमें दिक्कत है। चलो सर, पाकिस्तान में ना भारत के एक और चीज से बहुत खुजली है और वो तकलीफ में है बेचारे, अपने टीवी चैनलों में भी डिस्कस कर रहे हैं कि पाकिस्तान में जो तेल की कीमतें हैं वो 400 रुपए के आसपास, पाकिस्तानी रुपीस के आसपास है। भारत में भी तेल की कीमतें बढ़ी, 3 रुपए का असर हुआ। अब इस बात से वो टेंशन में है कि भारत में भाई बांग्लादेश में भी उतनी तेजी से नहीं बढ़ी, लेकिन पाकिस्तान में 400 रुपए कैसे बढ़ी? तुम नोबेल प्राइज दिलाओ अपने फील्ड मार्शल को, और क्या। पाकिस्तानियों के ऊपर जो कहर महंगाई का टूट रहा है, ये पाकिस्तानी डिजर्व करते हैं। पहले मैं आपको ये बात बता दूं, दीज पीपल डिजर्व इट। मैं तो कह रहा हूं 1000 रुपए लीटर होना चाहिए पाकिस्तान में। जब इनके 1000 रुपए लीटर होगा ना तेल, और हर चीज इनके पहुंच से बाहर होगी, तब इनके हलक में हाथ डाल के पेट से जिहाद निकालेंगे। बहुत इनके जिहाद की खुजली है, बहुत जिहाद की खुजली है। अरे ये कर दिया, रूहानी ताकतें आई थी और ये लड़ाई लड़ी थी। मजे आ रहे हैं अब इसमें सर? जिन नहीं आ रहा तेल के प्राइस कंट्रोल करने में? जिन नहीं आ रहा। ये फालतू के फर्जीवाड़े, इतने चोर हैं वहां के लीडर यार, इतने चोर हैं पाकिस्तानी लीडर। मैं बार बार ये कहता हूं, और मैं चैलेंज करता हूं हामिद मीर को, मैं चैलेंज करता हूं नजम सेठी को, मैं चैलेंज करता हूं बड़े बड़े जो भी जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान के, पूछे ना अपनी गवर्नमेंट से, पूछे अपनी फौज से कि जो तुमने अरबों डॉलर के लोन लिए हैं वो गए कहां? जो आपने 150 अरब डॉलर मांग के लिए हैं वो कहां हैं? वो पैसे आए हैं ना, वो पैसे कहां हैं? बताओ ना हमें बता दो कि साहब ये हैं पैसे वहां पे। इतना हमने ब्याज दे दिया, इतना हमने लोन को रिटर्न कर दिया, इसका हमने स्कूल बनाया, इसका दे डोंट। आपको पता है 25 करोड़ की आबादी है पाकिस्तान में, लिटरली 24 to 25, 25 करोड़ मान लो। एक ढंग का अस्पताल नहीं है पाकिस्तान में। देयर इज नॉट वन डिसेंट हॉस्पिटल, देयर इज नॉट वन डिसेंट इंजीनियरिंग कॉलेज इन पाकिस्तान, देयर इज नथिंग। ये पता नहीं पैसे का क्या करते हैं। ये पैसे दुबई चले जाते हैं, लंदन चले जाते हैं, नोबडी नोज वेयर द मनी गोज। जो भी सड़कें इनकी ढंग की वो चाइनीज ने बना रखी हैं। इनकी ट्रेड नहीं है, इनको हर दूसरे दिन लोन चाहिए, इनको हर दूसरे दिन कुछ पैसा चाहिए। भाई अब दे दो अपने, मैं तो कह रहा हूं कि परेशान क्यों हो रहे? अपने फील्ड मार्शल को दो नोबेल प्राइज, यू डिजर्व इट। बढ़िया। एक सवाल है, ये जो रूहानी ताकत आती है लड़ाई के टाइम पे, वो ऐसे टाइम पे नहीं आती जब प्रॉब्लम होती है, इकोनॉमिक होती है, आसमानी की जो स्पेशल फोर्स है, रूहानी ताकत वाली जो स्पेशल फोर्स है SF, वो इस समय गायब है। इस समय गायब, वो नहीं करती। वो सिर्फ जंग के समय आती है। वो घोड़े दौड़ते हैं, सफेद घोड़े दौड़ते हैं वहां पे, और दिल्ली तक काफिरों को अपने हूव्स के नीचे काफिरों को मारते हुए आगे चले जाते हैं। ऐसा होता है पाकिस्तान। ये जो इनके रूहानी ताकतें हैं, एक समोसा नहीं खिला सकते 20 रुपए का, पता है? इतनी फर्जी है इनकी रूहानी ताकत। तभी सर कोई इवेंट होता है ना, हाँ। तो उसमें तमाम लोग चले जाते हैं और फिर वो बिरयानी, गुलाब जामुन और फ्री इंटरनेट की कहानियां सुनाते हैं। बस यही है, वक्त मिल रहा होता है ना, इससे ज्यादा कुछ नहीं है भाई वहां पे। ओके सर, मेजर आदिल राजा पाकिस्तान आर्मी जो रिटायर्ड अफसर हैं, हाँ। उनकी एक वीडियो देख रहा था मैं, उसमें उन्होंने बताया कि अभी जो पाकिस्तान फौज है उसमें करप्शन इस लेवल तक है, या उन्होंने तो शब्द यूज किया कि गंदगी इस हद तक है कि ऊपर से लेके नीचे तक सब जो है स्मगलिंग में इन्वॉल्व है। उन्होंने तो बकायदा नाम लेकर बोला है कि इतने लोग निकाले गए, कैप्टन, मेजर, सब करप्शन स्मगलिंग में इन्वॉल्व है। 15 मई 2026 है। इस फौज के अंदर जो रोजाना की बुनियाद के ऊपर मैं आपको रिपोर्ट्स बताने जा रहा हूं, उसके अंदर स्मगलिंग के वाकयात, अफसरान से लेके जवानों तक, ज़िना बिल जबर के जो वाकयात हैं वो से लेके आप खुदकुशियां इतनी आम हो गई हैं। लेकिन अब हालात ये हो गए हैं उसमें डाल के कि जो मैं आपको किस्से बता रहा हूं उसमें फ्रेटिसाइड और सुसाइड 2 केसेस होते हैं। फ्रेटिसाइड जो होती है कि अपना ही जवान जो है वो ठोक देता है अपने ही साथी को, उसको फ्रेटिसाइड कहते हैं। सुसाइड केस होता है कि जनाब खुद खुशी कर लेता है। उसके अलावा जो गन इस वक्त इस फौज के अंदर ऊपर से लेके नीचे तक फौजी अफसरान स्मगलिंग के अंदर और फौजी जवान स्मगलिंग के अंदर इन्वॉल्व है। 14 मई गुज़िश्ता रोज का जो वाकया है उसके अंदर जो है वो एक हाजिर सर्विस सिपाही जो है
650 मुजाहिद रेजिमेंट का, उसको सर्विस से फारिग किया गया है। वो कश्मीर के अंदर बैठा हुआ था, कोटे के अंदर बंदा मौजूद था, और उस बंदे को क्यों फारिग किया गया है, मोहसन मुश्ताक नाम है उसका, मैं यूनिट आपको बता चुका हूं। उसने राइफल G3 से जो है वो चश्मा पोस्ट के ऊपर अपने जो सूबेदार था उसके सेक्टर का, नेजा पीर का, उसको उसने 25 अप्रैल 2025 में जो है वो गोली मार दी थी। अब यहाँ पे अक्सर औकात केसेस क्या है कि जनाब हवलदार और सूबेदार जो हैं वो जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं जवानों के साथ, अगर वो खूबसूरत हों तो। आप समझ रहे हैं जो कि लुंडेबाजी वगैरह के केसेस इसकी फौज के अंदर इतने ज्यादा हो गए हैं और बड़े अरसे से हैं, लेकिन उनके ऊपर पर्दा डाल दिया जाता है। मिसाल के तौर के ऊपर मोहसन का जो आर्मी नंबर है वो 454396 है। तो ये जो सिपाही मैं आपको बता रहा हूं उनको जो है वो ये नायक मुश्ताक, सिपाही हमजा अली, सिपाही शेर नवाज खान, सिपाही रोहेल सलामत, सिपाही अब्दुल वहीद, ये GD हैं सारे के सारे। जनरल ड्यूटी सिपाही जनरल ड्यूटी फरहान अहमद, और सिपाही करमशी, सिपाही हशाम अहमद, सिपाही मोहम्मद काशिफ, सिपाही मोहम्मद बिलाल को स्मगलर्स की से जो है वो रिश्वत लेने के ऊपर इनको सजा दी गई है। कितनी खराब स्थिति होगी आपके? यार देखो ना, फौज जो भी है, चाहे वो इंडियन आर्मी है, चाहे पाकिस्तान आर्मी है, चाहे अमेरिकन आर्मी है, चाहे ब्रिटिश आर्मी है, कोई भी आर्मी है, ये टॉप डाउन होती है। फौज का ऐसा स्ट्रक्चर है टॉप डाउन। अब मैं स्पेसिफिकली पाकिस्तानी आर्मी की बात कर रहा हूं। जब कोर कमांडर चोर है तो कर्नल चोर क्यों नहीं होगा, वो मेजर, वो कप्तान चोर क्यों नहीं होगा, वो JCO चोर क्यों नहीं होगा, वो सिपाही चोर क्यों नहीं होगा? भाई यू लीड बाय एग्जांपल, यही तो दिस इज व्हाट वी आर टॉट इन द आर्मी, राइट? यहां पे आप देखिए, सिंपल सी बात है। तो अब आप देखिए, ये लोग बात करते ना स्मगलिंग में। अब जैसे मेजर आदिल राजा ने बोला कि ये लोग स्मगलिंग में मुलव्वस, ये आज से मुलव्वस थोड़ा है, ये बहुत पहले से करते चले आ रहे हैं, है ना? आप इनके घर देखिए, आपको पता लग जाएगा कि इनके घर इतने आलीशान हैं कि तनख्वाह पे वो घर बन ही नहीं सकते। और पाकिस्तानी ये सवाल पूछते भी नहीं है। अब मुझे नहीं पता क्यों नहीं पूछते, आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन फॉर पाकिस्तानी इज नॉट आस्किंग क्वेश्चंस। ठीक है, आप अभी इंटरव्यू आ रहे थे जनरल नरावने, जो फॉर्मर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, जनरल MM नरावने। आप उनका घर देख लीजिए, ही लिव्स इन एन अपार्टमेंट यार, ही इज अ फॉर्मर चीफ तो हैं जी बिल्कुल। लेट CDS जनरल बिपिन रावत, नोएडा में उनका घर है, 1100-1200 स्क्वायर फुट का 3 BHK। मैं गया हूं उस घर में, मैं बैठा हूं वहां पे। आप और किसी आप चीफ का घर देख लीजिए, कोई का चंडीगढ़ में सस्ती जमीन मिल गई। अब तो चंडीगढ़ में भी सस्ती जमीन नहीं है बाय द वे, लेकिन अगर पुरानी किसी ने किसी सेक्टर में डाली होगी तो अपनी बंगला बना लिया, अपनी कोठी बना ली, क्योंकि सस्ती जमीन थी। वरना मोस्ट ऑफ दीज चीफ्स एंड मोस्ट ऑफ द 3 स्टार्स, आप ग्रेटर नोएडा चले जाइए, देयर आर मोर देन 50 3 स्टार्स लिविंग इन ग्रेटर नोएडा। सब फ्लैट्स में रह रहे हैं। नहीं है करप्शन का पैसा यार। एयर मार्शल हो गया, जनरल हो गया या एडमिरल, नहीं है उनके पास करप्शन, नहीं है, फ्लैट में रह रहे हैं। अगर पैसे होते तो दुबई में रहते। यू अंडरस्टैंड? तो ये पैसा कहां से, ये जो स्मगलिंग की बात मेजर आदिल राजा कर रहे हैं, ये what is the aim of joining the Pakistan army? For a lot of people, I'm not saying everybody is like that, I'm not making that statement. A lot of them see their seniors making money and then they say that अगर ये कमा सकता है हम क्यों नहीं, ये इसका जबड़ा बड़ा है, ये गोश्त ज्यादा खाएगा, हमारा जबड़ा छोटा है, हम छोटा सा खाएंगे। जो कंपनी कमांडर होगा वो 4-5-10 हजार रुपए की चोरी करेगा, जो CEO होगा कुछ लाख की करेगा, जो जनरल होगा करोड़ों की करेगा। सब अपने हिसाब से पाकिस्तानी आर्मी में चोरी करेंगे ना, रैंक के हिसाब से, रैंक और प्रोटोकॉल के हिसाब से चोरी होगी। सो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग इन द पाकिस्तान। इट्स नथिंग टू बी सरप्राइज्ड अबाउट यार, ये करते हैं ऐसा। सर आपने अपने देश के जनरल्स की बात कही, ट्विटर पे एक वीडियो चल रही थी, ही वाज अ मेजर रैंक ऑफिसर, ठीक है। उसका घर सर इतना बड़ा है कि 30 फुट की सिर्फ बाथरूम की दीवार है, मतलब बाथरूम है और उसकी हाइट 30 फुट तक की है। एक ब्लॉगर ने उसको डाला, बोला कि मेजर साहब का घर है। तो जस्ट मेजर रैंक का बंदा इतना है, तो बाकी तो मैं इमेजिन भी नहीं कर पा रहा ऊपर के लोगों क्या हो। हाँ, तो ये देखो, इसीलिए इन्होंने लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद पाले हैं कि तुम लड़ो, ठीक है, तुम लड़ो और हम 30 फुट का बाथरूम बनाएंगे, ठीक है। जैसे हमें सिखाते हैं ना
जैसे OTA जो है ना, जहां से मैं हूँ, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी मद्रास, हमारे टाइम पे मद्रास होती थी, बाद में चेन्नई हो गया। तो हमारा मोटो है सर्व विद ऑनर, सर्व विद ऑनर। और ये आर्मी की फिलॉसफी, इट्स अ सर्विस। हु डू वी सर्व? वी सर्व द नेशन, वी सर्व द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। वी आर सर्विंग, वी आर नॉट मास्टर्स। हम लोग मालिक नहीं हैं। हम संविधान की सेवा, देश की सेवा, वो हमारा काम है। अपने जो लोग हैं भारत के, उनकी मदद करना, ये हमारा काम है। अगर आप इस भाव से चलेंगे कि देश की सेवा करनी है, संविधान की सेवा करनी है, संविधान की रक्षा करनी है, देश के लोगों की मदद करनी है, फिर आप 4 स्टार जनरल से रिटायर होंगे, फिर आपको एक फ्लैट में रहना पड़ेगा, अपार्टमेंट में रहना पड़ेगा, आप कोठी नहीं बना सकते, ठीक है। पर अगर आप पाकिस्तानी आर्मी में और आपका मोटो यह है कि पूरे 25 करोड़ जितने भी आवाम है मेरी सेवा करेंगे, मेरी सर्विस करेंगे ये लोग, फिर आपके पास वो 30 फुट का बाथरूम तो हो गई। दुबई में प्रॉपर्टी भी रहेगी, यूएस में भी इन्वेस्टमेंट रहेगा। आप इनसे पूछिए ना, आपके जो अशफाक परवेज के यानी है, इनका चीफ जो है, या मुशर्रफ, उनका इंतकाल हो गया, या फिर रहील शरीफ वगैरह, ये कहाँ थे? सब बाहर। एवरीबडी इज इन अ फॉरेन कंट्री। ये रहते ही नहीं अपने मुल्क में। इनको नफरत है अपने मुल्क से। इनको सिर्फ यह है कि एंटी इंडिया सेंटिमेंट लेके पैसे कमा लो, बट दे हेट देयर कंट्री यार। अशफाक परवेज क्या नहीं हेट्स इस कंट्री। वो थूकने नहीं आएगा पाकिस्तान। सर्दियों में आ गया, अपने फार्म वार्म देखे, अपनी जमीनें देखी, जो पैसा वैसा लेना वापस, वो कह रहा मैं विदेश में रहूंगा, मैं कौन सा पाकिस्तान में रहूं। एंड आई डोंट ब्लेम हिम। नो पर्सन इन हिज राइट माइंड वुड वांट टू स्टे इन पाकिस्तान। कोई पागल ही होगा जो पाकिस्तान में रहना चाहेगा। तो जिनको मौका मिलता है वो निकल लेते हैं। ज्यादातर निकल जाते हैं सर। एक इस बात की भी खबर आई थी कि पाकिस्तान के एक पॉलिटिशियन के बेटे ब्लू पासपोर्ट पे, जो उनका डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है, उस पे इटली गए, फिर वहां पे पॉलिटिकल असाइलम सीख के और वहीं रह गए। तो ये लोग जा रहे हैं पासपोर्ट पे और फिर पॉलिटिकल असाइलम देके तमाम कंट्रीज में रह जाते हैं। मंत्री का बेटा, पाकिस्तानी मिनिस्टर का बेटा डिप्लोमेटिक पासपोर्ट लेके असाइलम ले रहा है कि मेरे खिलाफ वहां पे। अबे तेरा बाप मिनिस्टर है, कोई सेंस है इस बात में? बट ऐसा हो रहा है वहां पे। हाँ बिल्कुल होगा ये। सर व्यूअर्स क्वेश्चन ले लेते हैं। बिल्कुल ले लो भैया। सर सचिन है पुणे से, ये पूछ रहे हैं कि सर पाकिस्तान के पास पैसे नहीं होते हैं, वो उसका पूरी इकोनॉमी जो है लोन उन पे चलती है, फिर भी वो मिसाइल टेस्टिंग वगैरह कैसे कर लेता है? देखिए मैं आपको बताता हूं, पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो रखा है सचिन जी। पहली बात तो आपके सवाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पाकिस्तान का बेड़ा गर्क है। पाकिस्तान की 2 कौड़ी की औकात नहीं कोई मिसाइल। ये सारा का सारा स्पॉन्सर्ड बाय द चाइनीज है, ठीक है। कोई बहुत मशहूर आदमी ने एक बार कहा था, आई फॉरगेट हिज नेम, आप जाके इंटरनेट में देख सकते हैं, कि चाइना ने 2 पागल कुत्ते पाल रखे हैं। चाइना ने 2 पागल कुत्ते पाल रखे हैं, एक नॉर्थ कोरिया और एक पाकिस्तान। चाइना के कहने पे भौंकते हैं, चाइना के कहने पे काटते हैं। ये बात है। इनको क्यों मुश्किल हो रही है? The reason why China can never fully control Iran. एक बात ध्यान रखना, China can fully control Pakistan. China can fully control North Korea. China can influence Iran, no doubt. They can influence Iran. They cannot control Iran. ये बहुत बड़ी बात है। जो ईरान का मामला है ना, वो थोड़ा सा अलग है। Iran is not Pakistan. You can't control Iran. You can't tell Khamenei that do this, otherwise. They'll say otherwise what? Next. But you can, China can 100% influence Iran. They can't command Iran. But they can Pakistan. पाकिस्तान में तो अपना वो रग होता है, जूते वूते पहुंच के पाकिस्तान पे आगे बढ़ गए। तो पाकिस्तान की 2 कौड़ी की औकात नहीं। हर तीसरे दिन तो कटोरा लेके भागते रहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह लोन मिल गया। ये तो इनके हालत है पाकिस्तानी। टैलेंट है सर, मिल भी जाता है ये, कमाल। आप कोई भी आप देख लो फोन, लास्ट लोन रिसीव्ड बाय पाकिस्तान लिखो, आपको पता लगेगा 3-4 दिन पहले से नहीं होगा वो। 1 हफ्ता बहुत हो गया। हर हफ्ते तो कोई पैसे वो मांगते रहते हैं किसी से। और कोई पाकिस्तानी, मैं फिर कह रहा हूं, नजम सेठी या हामिद मीर या कोई भी बड़ा नाम पाकिस्तान की जर्नलिज्म में, किसी ने ये नहीं पूछा कि पैसा गया क्या। I as the citizen, for example, if Najam Sethi says that I as a citizen of Pakistan demand accountability, $150 अरब का ब्रेकअप दीजिए सबके सामने, पार्लियामेंट में डिस्कशन होना चाहिए। उठा के ले जाएंगे, कर लो आप, उठा के ले जाएंगे आपको। गायब। मैं अकाउंटेबिलिटी मांग रहे हो, चलो आओ कोपचे में आ जाओ। सर एक और क्वेश्चन है, ये इंद्रजीत है मुंबई से,
इन्होंने कहा कि सर अगर नवंबर में मान लीजिए डोनाल्ड ट्रंप हार जाता है और वो राष्ट्रपति नहीं रहता, तो क्या अभी अमेरिका के जो पाकिस्तान के रिश्ते हैं वो बिगड़ेंगे? किस तरह का पाकिस्तान का उसके साथ रिश्ते रहेगा? और आसिम मुनीर जो अभी फेवरेट जनरल बना हुआ है उस पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, पाकिस्तान के साथ रिश्ते नहीं बिगड़ेंगे। आपको पहले ये समझना पड़ेगा, इंद्रजीत जी है ना, ये मुंबई से जी। इंद्रजीत जी, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि इनके रिश्ते हैं क्या। अब एक आर्टिकल निकला था, मैं उस आर्टिकल का नाम नहीं लूंगा, ना किसने वो आर्टिकल लिखा है और कौन से पब्लिकेशन में है, मैं ये भी नहीं बताऊंगा। बस मैं चाहता हूं कि आप जाके खुद कुछ ऐसा करें गूगल में कि वो आर्टिकल निकल जाए और मुझे ना बोलना पड़े यहां पे। लेकिन एक अमेरिकन है जिसने पाकिस्तान के बारे में ऐसी ऐसी बातें बोली हैं कि ये फैमिली शो में मैं उसको बयान नहीं कर सकता, मैं रिपीट नहीं कर सकता। ये चैनल स्ट्राइक ऑफ हो जाएगा अगर मैंने वो बात बोल दी। और वो पाकिस्तान का बहुत बड़ा आदमी, माफ कीजिएगा, अमेरिका का बहुत बड़ा थिंकर है, थिंक टैंक में काम करता है और बहुत नामी ग्रामी आदमी है। तो देखिए, अमेरिका को अपने गंदे कामों के लिए, अमेरिका को अपने गंदे कामों के लिए पाकिस्तान चाहिए। वो अपने गंदे काम पाकिस्तान से करवाएगा। बस मैं इंद्रजीत जी को सिर्फ एक बात बोलना चाहता हूं कि उसने क्या बोला, वो अमेरिकन ने, वो मैं कभी रिपीट नहीं करूंगा अपने जीवन में। आई विल नॉट से दोस वर्ड्स। लेकिन इंद्रजीत जी, आपने चाट खाई है कभी बाजार में जाके? अगर आपने चाट खाई होगी और आपने चाट एंजॉय करी होगी, तो जिस दोने में आप चाट खाते हैं उस दोने को वहीं पे फेंक देते हैं, आप उसको घर पे लेकर नहीं आते। बस मैं इससे ज्यादा नहीं बोलूंगा जो अमेरिकन ने जो बोला था। तो दैट इज द स्टैंडर्ड ऑफ पाकिस्तान। दोना होता है ना? यस सर। आज के लिए इतना ही। ओके, चलिए ठीक है भैया, राम राम। जय हिंद। जी बिल्कुल, ये मेजर साहब ने जो बातें की हैं बिल्कुल उन बातों से हम एग्री करते हैं। यहाँ पे हालात जो हैं वो इसी तरह के हैं। जो बातें इन्होंने की, इन्होंने कहा, अवाम का हक बनता है कि अपनी सरकार से पूछे तो सही कि जो आप IMF से लोन लेते हैं या इतनी जो है वो फंडिंग आपको आती है, शीमेल के नाम पर आपको फंडिंग आती है, उसके बाद तालीम के नाम पर आपको फंडिंग आती है, तो ये सारी चीजें जो हैं वो कहाँ पे जाता है? ये सारा पैसा जाता कहाँ पे है? आखिरकार जितने भी यहाँ पे ट्रांसजेंडर हैं वो बेचारे अपने हकूक के लिए आगे पीछे जो हैं वो रोते सिसकते हुए नजर आते हैं। क्या उन तक वो चीजें पहुंचती हैं जो उनके नाम पर आ रही हैं? या वो बच्चे जिनकी तालीम के लिए वो पैसा आ रहा है, क्या उन बच्चों तक पहुंचता है? माजूर बच्चे जो हैं उनके लिए जो फंड आता है वो कहाँ पे जाता है? हजारों किस्म के तो फंड पाकिस्तान लेता है, उसके बाद IMF से लोन लेता है, तो ये सारा पैसा जो है वो कहाँ पे जाता है? ये सारी चीजें अवाम जो है ना वो पूछने की, क्या अवाम पूछेगी? यहाँ पे हालात इस तरह के हैं कि पेट्रोल जब महंगा हुआ था तो पाकिस्तानी अवाम ने पेट्रोल पंपों के ऊपर रश लगा दिया था। आपस में एक दूसरे के साथ लड़ झगड़ रहे थे कि पेट्रोल जो है वो मैंने पहले लेना है, मैंने पहले लेना है। इस तरह की बहस और मुबाहिसा चल रहा था और लोग जो है बोतलें लेकर वहां पे पहुंचे हुए थे, गैलन लेकर वहां पे पहुंचे हुए थे कि ऑयल जो है वो आने वाले टाइम में और महंगा होना है तो अभी से इकट्ठा कर लें। तो जिस कंट्री की आवाम की ये हालात होंगे वहां पे कैसे मुमकिन है जी कि वो अपनी सरकार से कोई सवाल जवाब करें या कोई पूछें कि यहाँ पे हालात जो है वो ठीक हो सकते हैं या नहीं हो सकते? उसके बाद कोई कॉलेज, कोई अच्छा हॉस्पिटल, कोई अच्छी कह लें कि लोगों के लिए कोई भी किसी किस्म की सहूलत जो है वो यहाँ पे मौजूद नहीं है। अगर यहाँ पे मौजूद होती तो हमारे जितने भी लीड क्लास लोग हैं, क्या उनके बच्चों को बाहर पढ़ने जाने की जरूरत होनी थी? उनके सारे बच्चे बाहर पढ़ते हैं। उनके अपने इलाज जब होने होते हैं तो वो आउट ऑफ कंट्री जाते हैं। तो कभी किसी ने नहीं पूछा कि भाई आप इतना भी नहीं कर पा रहे कि आप जो है इस मुल्क में हॉस्पिटल ही बना दें। आम इंसान जो है उसको ये बताते हैं जी कि हमने हॉस्पिटल जो है जी उनमें सहूलियात और मजीद बढ़ा दी हैं, आप लोगों के लिए आसानियां कर दी हैं। तो भाई अगर इतना आपने अच्छा काम कर दिया है तो आप लोग आउट ऑफ कंट्री क्यों इलाज करवाने के लिए जाते हैं? आप लोग यहाँ भी इलाज क्यों नहीं करवाते? तो इन चीजों को तो मद्देनजर रखना जरूरी है। करप्शन जो है वो इतनी हाई लेवल पर है कि ऊपर से लेकर नीचे तक, यहाँ पे तो एक चपड़ासी जो है ना वो भी करप्ट है। उसकी भी पूरी कोशिश होती है कि जितनी डंडी उससे लग सकती है ना वो भी लगाने से बाज नहीं आता।
हॉस्पिटलों में जाएं तो वहां पे चौकीदार खड़े हुए बदमाश बने होते हैं, वो भी आम बंदा बेचारा जो है उसको झड़क रहे होते हैं, उसको डांट रहे होते हैं, उसको धक्के मार रहे होते हैं, वहां पे वो भी प्रिंस बने होते हैं। तो जिस कंट्री के इस तरह के हालात होंगे वहां पे आवाम जो है फिर उसका ऐसे ही जलील होना जो है उसके नसीब में लिखा हुआ है। यहाँ पे लीड क्लास जो लोग हैं, जो हमारे सियासतदान हैं, कभी हमने उनसे नहीं पूछा कि आपने ये जो महंगी महंगी गाड़ियां ली हुई हैं, ये महंगी घड़ियां आपने पहनी हैं, इतने आलीशान आपके मकान है, प्रोटोकॉल आपका जो है वो जब जाता है तो उसमें पेट्रोल जाता है, ये सारी चीजें जो है आप काम करें ना। एक पाकिस्तान के सियासतदान है, नाम उनका मेरे ज़हन में नहीं रहा, लेकिन उन्होंने एक बात की थी, मैं सुन रहा था एक दिन, उन्होंने कहा था कि मैंने जब ये बात की थी ना, मैंने कहा था कि ये पेट्रोल का, महँगाई का बोझ हम हर दफ़ा अवाम के ऊपर क्यों डालते हैं? हम अपनी जो अशराफिया है, इसको जो सहूलियात दी हुई हैं, वो क्यों कम नहीं करते? वो कह रहा था कि मैंने सिर्फ़ इतना बोला कि एक बंदा है भाई, 40 से 50 हज़ार अगर उसकी आमदन है, उसने बिजली का बिल भी अपनी जेब से देना है, उसने पेट्रोल भी अपनी जेब से देना है, तो एक सरकार का बंदा है, उसकी लाखों में तनख्वाह है, तो उसको पेट्रोल जो है उसका कोटा है, मंथली उसको मिलना है। उसके बाद बिजली उसका कोटा है, मंथली उसको फ्री यूनिट मिलनी है। स्कूल में उसके बच्चों की फीस जो है वो नहीं है, किचन का उसको अलग से खर्चा मिलता है। तो वो कह रहा था कि मैंने सिर्फ इतना कहा कि ये जितनी भी चीजें हैं, इनको कम करें ना, इनकी तो लाखों में तनख्वाह है, ये अपनी जेब से करें। उस बंदे को सियासत से जो है ना वो एक किस्म का समझ लें कि फारिग ही कर दिया। पार्टी जिसमें वो था, वहाँ से भी उसको निकाल दिया गया। कुछ लॉजिक अजीब-ओ-गरीब से दे कर के आप जो हैं वो आए रोज़ इस तरह की चीज़ें करते हैं जिसकी वजह से अवाम कह लें कि इंतशार फैलता है। तो वो कहता है जी कि उसके बाद मैंने भी फिर सियासत छोड़ दी। मैंने कहा सियासत में अगर यही चीज़ें हैं ना कि हक के ऊपर बोल नहीं बंधा सकता और बोलने का जो रिज़ल्ट है वो भी कोई नहीं आना, तो उससे बेहतर है कि बंदा ये इस चीज़ को ही छोड़ दे। उसने सियासत ही छोड़ दी। तो ये हालात तो यहाँ पे हैं, लेकिन सारे का सारा बोझ जो है, वो आम इंसान जो है उसको उठाना पड़ता है। यहाँ पे दिक्कत ये है और आम इंसान जो है, वो इस चीज़ के लिए लड़ने के लिए तैयार नहीं है, अपने हक के लिए आवाज़ उठाना नहीं चाहता। वो अपनी कह लें कि ज़रूरतों के एक चुंगल में इस तरह से फँसा हुआ है कि उसके पास इतना टाइम ही नहीं है। और सबसे पहली बात ये है कि तालीम बड़ी चीज़ होती है। तालीम अगर इंसान के पास हो ना, तो उसको गलत और सही की पहचान होती है, उसके पास शऊर होता है, उसको पता होता है कि वो एक अहम किरदार अदा कर सकता है। लेकिन यहाँ पे हालात इस तरह के हैं कि वो कुछ लोगों से ऐसी बात हुई, मज़ाकतन बात हुई थी उनसे कि आप लोग जो हैं वो एहतजाज क्यों नहीं करते? उन्होंने कहा कि भई हम दिहाड़ी लगाई है, एहतजाज करने चले जाएँ। हम अपने बच्चों का पेट पालेंगे, इससे एहतजाज से वो बेहतर है। तो वो चीज़ें जिस मुल्क में होंगी कि एक मज़दूर और दिहाड़ीदार बंदा जो है उसकी सोच सिर्फ़ और सिर्फ़ एक कुएँ का जो मेंढक होता है ना उसकी हद तक है, कि उसको इतना ही है कि उसने शाम की सिर्फ़ रोटी कमानी है। इसके अलावा मुल्क कहाँ पे जा रहे हैं, मुल्क के हालात क्या हैं, ये सारी चीज़ें कैसे हो रही हैं, इन इन चीज़ों से कोई लेना-देना नहीं। कुछ लोग जो ये सोच रखते हैं, जिनको ये पता है, कभी हालात जो हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल हैं, उनको वैसे किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वो ओवरसीज़ हैं ज़्यादातर पाकिस्तानी। तो वो कह लें कि उनके बिज़नेस भी हैं, तो वो जो हैं वो उनके हालात इतने हैं कि उनको ज़रूरत ही नहीं है एहतजाज करने की। आम बंदे को ज़रूरत है लेकिन आम बंदा जो है वो इस तरफ आता नहीं है और आप उसके क्यों नहीं जाते एहतजाज? एहतजाज में ना जाने की वजह ये है कि अगर ये 2 बंदे हैं ना, इनसे मैं कहूँगा ना कि यार आप लोग मेरा साथ दें। इन दोनों में से एक बंदा मेरे खिलाफ हो जाएगा। पाकिस्तानी अवाम की मेंटालिटी ये है। पाकिस्तानी अवाम जो है ना वो शख्सियत परस्त है। अगर ये पीटीआई के हैं और फ़र्ज़ करें मैं नून लीग का हूँ, मैं कहता हूँ जी कि कंट्री के हालात बेटर हो रहे हैं, फलान जो सरकार है वो बेहतर कर रही है। हम पार्टीबाज़ी में आ जाएँगे, हम नहीं मानेंगे ठीक को भी ठीक। हम वो शख्सियत परस्त इस कदर हो चुके हैं कि जो बंदा हमारा आइडियल है, हमने उसको ठीक करार देने की कोशिश करनी है, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। तो जब ये सोच होगी, ये नज़रियात पहली होंगे। बात है कि आपके पास भी एक उज़र है ना जाने की। इसी तरह आम गरीब बंदे के पास भी उज़र है कि उसने अपने बच्चों का पेट पालना है। यही चीज़ है ना, यही मैं कह रहा हूँ ना किसी कि पे हर आप एतराज़ कर इंसान रहे हैं ना, जो है पहले ना हर किसी नहीं, को अपने ऐतराज़ पे नहीं कर देखना रहा, चाहिए। ऐतराज़ नहीं कर रहा, मैं एक मेंटालिटी बता रहा हूँ। मैं ये बता रहा हूँ कि जहाँ पे इस तरह की चीज़ें होंगी, वहाँ पे हालात जो हैं वो ठीक होना बड़ा मुश्किल होता है। कहते हैं ना कि वो किसी बुज़ुर्ग ने ये कहा था कि भई जिस तरह की अवाम होती है, उसी तरह के हुक्मरान उनके ऊपर मुसल्लत होते हैं।
तो पाकिस्तानी जैसी अवाम है वैसे हुक्मरान इनके ऊपर आ गए हैं। तो ये चीज़ तो है। एक हम बैठे हुए थे अदालत में, वहाँ पे एक वकील साहब से थे, तो उनके साथ बातचीत हो रही थी और करप्शन के ऊपर बातचीत हो रही। तो वो कहते हैं यार आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान में कौन सी ऐसा बंदा है या कौन सी ऐसी जगह यहाँ पे करप्शन नहीं है। हम अक्सर सरकारों को जो है वो गलत कहते हैं कि सरकार जो है वो करप्ट है, ये चीजें ठीक नहीं है। कितनी दफा तो सब्जी लेने हम जाते हैं, फ्रूट लेने जाते हैं, वो दिखाता कुछ और है और जब घर पे लेकर आते हैं तो कुछ और ही होता है। मतलब पैसे देने तक उन लम्हों में वो इतना चेंज कर लेता है कि आम बंदे को समझ ही नहीं आने देता। एक दूध बेचने वाला बंदा, एक डॉक्टर जो है, उसकी ये डीलिंग हुई होती है जी कंपनियों से कि उसने मेडिसिन देना है, किसी का पेट दर्द है, किसी का सर दर्द है, तो वो सारी चीजें यहाँ पे जो है ना वो चलती हैं। तो हालात तो कुछ इस तरह के हैं यहाँ पर कि यहाँ पे ज़ाहिर सी बात है कि गुलामाना सोच जो है वो भी यहाँ पे मौजूद है। तो इस वजह से इस मुल्क के हालात जो हैं वो ठीक नहीं हो रहे। ना अच्छा कॉलेज है यहाँ पे, ना अच्छा हॉस्पिटल है यहाँ पे। इलाज मुआवजे के लिए कितनी दफा हमारे पाकिस्तानियों को इंडिया जाना पड़ा। और इंडिया के हालात इस तरह के हैं, वहाँ पे हॉस्पिटल हैं, वहाँ पे आंखों की बीमारियों का इलाज होता है, उसके बाद हार्ट जो है उसका इलाज होता है, और उसके बाद एक और भी चीज उन्होंने बताई थी, मतलब काफी ज्यादा ट्रांसप्लांट जो है वहाँ पे होते हैं। तो ये सारी चीजें इंडिया में तो मौजूद है, पाकिस्तानी जाते भी रहे हैं, लेकिन अब हालात इस तरह के नहीं इंडिया के साथ रहे कि पाकिस्तानी जाए। मेजर साहब ने जो बातें की हैं ना, सही बातें की हैं, ये पहले हुआ है, ये रियलिटी है कि हिंदू और मुस्लिम के ऊपर जो कंट्री बना है तो वहां पे एक जो सोच होगी वो फिर जाहिर सी बात है नफरत वाली होगी। शुरू से ही इनको लगता है जी कि हाँ जी, पहले हमारे जो बुजुर्ग हैं जिन्होंने मुल्क बनाया है उन्होंने ये कहा था कि हिंदू और मुस्लिम जो है वो एक साथ नहीं रह सकते। टू नेशन जो थ्योरी है उस चीज को लेकर चलते रहे हैं, लेकिन जब वहां पे जाते रहे हैं, इंडिया में जाते रहे हैं और वापिस आते रहे हैं, फिर उन लोगों से पूछा गया कि आपका क्या कहना है, उन्होंने कहा गलत हुआ। जो कह लें कि उनको इज्जत वहां पे मिली, उन लोगों ने अपना ओपिनियन बताया। उन्होंने कहा यार वहां पे हम गए हैं, हालात इस तरह के थे, लोगों का प्यार मोहब्बत इस तरह का मिला है कि हमने तो कहा था कि हम इंडिया में आए हैं तो पता नहीं कैसे लोगों का बर्ताव हमारे साथ होगा। वो कहते हैं कि लोग जो हैं, वो डॉक्टर जो हैं, उन्होंने वहां के लोग जो हैं उनको छोड़ के हमारा इलाज पहले करना शुरू किया। यार ये हमारे घर पे आए हैं, हमारे मेहमान हैं। और वहां पे लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से जो है उनको वेलकम किया। उन्होंने कहा किसी किस्म के खाने की कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई कहीं से खाना आ रहा है, कहीं से आ रहा है, इस तरह की चीजें जो है वो इंडिया में देखने के लिए मिली हैं। उन्होंने कहा कि इतना प्यार हमें पाकिस्तान में नहीं मिला जितना वहां पे मिला है, और इतने अच्छे डॉक्टर पाकिस्तान में नहीं है जितने वहां पे हैं, जितने कह लें कि ईमानदारी से अपनी ड्यूटी करते हैं। जब ये चीजें हुई हैं तो कुछ लोगों को जो है वो एक मैसेज मिला कि भाई जो टू नेशन थ्योरी वाली एक चीज थी वो तो सरासर गलत है, वो तो बिल्कुल भी इस चीज का जो है ना वो लॉजिक ही को नहीं बनता। देख लें कि अगर हिंदू और मुस्लिम वाली बात होती, हमसे ज्यादा मुस्लिम जो है वो इंडिया में है, तो क्या उनको सहूलियत नहीं मिल रही कि आप लोग इकट्ठे नहीं रह रहे हैं, सब कुछ चल रहा है। तो ये चीजें तो फिर जाहिर सी बात है कुछ गलतियां इस तरह की हैं जिनका हमियाजा जो है वो आने वाली नस्लें हमारी इस कंट्री में भोग रही। हैवी किस्म की बातें हैं जी। लेकिन यह है कि इन रियलिटी बात की जाए तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं जो रद्द हो जाती हैं बीच में। हम अपने ऊपर जो है, मैं कुछ देर पहले भी ऑफ कैमरा डिसाइड जो है वो डिस्कस कर रहा था, इस चीज़ को क्रिटिसाइज कर रहा था कि जो चीज़ें हो रही हैं वो बर्डन है हम लोगों के ऊपर। और हम जो है, इन्होंने सारी जो कन्वर्सेशन की, भाई एक आप इतनी सी चीज़ नहीं कर सके कि आपने जो सेलेक्ट किया वो आप ला नहीं सके, ठीक है, आपकी वोट पावर जो है वो ज़ाया गई। तो आप किस तरह मतलब अगला सिस्टम जो है वो चेंज करने की कोशिश करेंगे? आपकी उस ताकत को, जो कहते हैं अवाम की बहुत बड़ी ताकत है उनके पास वोट पावर, वो ज़ाया हो गई आपकी। आप किस तरह बाहर निकल के रोड के ऊपर जो है एहतजाज करेंगे? आपने वो डेट मेंशन नहीं मैं करना चाहता, वो सबको पता है ऑन इंटरनेट, तो वो देख लें उस डेट को क्या हुआ अवाम के साथ। अवाम जो है घबराई हुई, सहमी हुई, जो है कोनों में लगी हुई है। अब जो है वो वेट कर रही है कि कौन सा नया पहाड़ जो है हमारे पर टूटेगा और हमने किस तरह उसको हैंडल करना है। इन्होंने फरागत की एक राह जो है वो ढूंढ ली है समेत हमारे, ठीक है, इंक्लूडिंग अस। मैं ये नहीं कहूँगा कि हम कोई दूध के धुले हुए हैं, बड़ा दूर है इन चीज़ों से, क्या हमने भी वही चीज़ की है, फरागत की राह ढूंढ ली है। सारे कर रहे हैं यार, वो होता है यार, क्या करें अब,
बस 2-4 बातें करेंगे, बैठ के गुस्सा निकालेंगे, अपना फ्रस्ट्रेशन निकालेंगे, एक दूसरे से बात करके चाय का कप पिएंगे, निकल के घर अपनी अपनी वही लाइफस्टाइल के रोटी कपड़ा मकान इनके पीछे भाग रहे हैं। क्योंकि एक कॉन्सेप्ट जो है, जो जो भी इक़्तिदार में आया उसने यही कॉन्सेप्ट रखा है कि इस अवाम को रोटी कपड़ा मकान के पीछे ही लगाना है, ठीक है, और ये यहीं लगेंगे तो ठीक रहेंगे। अगर ये बाहर निकल गए और इनकी सोच चेंज हो गई तो भाई काम ख़राब हो जाएगा। वो थोड़ा सा एक मोटिव, थोड़ा सा एक अंसर जो है वो निकला, जिसे ये शख्सियत परस्ती कह रहे हैं, ठीक है, वो एक हिसाब से ठीक है बात, लेकिन वो एक अंसर निकला तो लोगों का जो है कह लें कि सोचने का अंदाज जो है, नज़रिया चेंज हुआ, तो सारा कॉन्सेप्ट जो है वो चेंज हुई। ये बात शुरू कहाँ से हुई? ये वहीं से वीडियो में शुरू हुई जहाँ पे नरेंद्र मोदी जो हैं उनकी सिक्योरिटी कंसर्न था। सारी सिचुएशन वहाँ से शुरू हुई कि ज़रूरी है उनके लिए, वो आम बंदा नहीं है कि मतलब कि आप उसे इन ईज वे गाड़ी में भेज दें। भाई पूरे मुल्क को होल्ड किया हुआ। अगेन वही बात करनी पड़ेगी, लास्ट वीडियो में भी की कि यार पूरा बर्डन है उसके, उसकी अहमियत अलग है, एक आम बंदे की अहमियत अलग है, नो डाउट, क्योंकि वो काम कर रहा है, मुल्क को आगे लेके जा रहा है, बहुत सारी चीज़ों का बर्डन उसके ऊपर है, बहुत सारे लोगों, जितने भी कंट्री के लोग हैं सबका ध्यान उनकी तरफ है, समेत अपोजिशन, ठीक है, वो ज़्यादा क्रिटिसाइज कर रही है उसे इन चीज़ों के ऊपर। तो ये चीज़ सारी उसने देखनी है, तो उसकी सिक्योरिटी बनती है। लेकिन ऑन अदर हैंड पाकिस्तान जो है, जो भी शराफिया है, जो भी लोग हैं, वो उसका नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं और ये अवाम के ऊपर बर्डन है, एक्स्ट्रा बर्डन जिसे कहते हैं। वो पंजाबी मिसाल है कि पहले यहाँ कहानी ऊपर पै गया पानी, पहले बेड़े गर्क हुए पड़े हैं और उसके ऊपर और बर्डन डाला जा रहा है अवाम के ऊपर। तो हम जैसी अवाम जो है वो फरागत का राह ढूंढ कर अपनी चीज़ें जो है वो रिजॉल्व करने की कोशिश करती है कि ठीक है यार, मुल्क के हालात ऐसे होंगे, पेट्रोल महंगा हो गया तो कोई नहीं, क्योंकि मैंने मोटरसाइकिल गाड़ी कुछ भी नहीं रखा हुआ, इसने मोटरसाइकिल रखी हुई है, इसके ऊपर अब बर्डन पड़ेगा कि भाई मैंने अगर कहीं जाना है तो भाई 2 लीटर लगता है, तो भाई मेरा तो 1000 सीधा सीधा गया। तो ये सोचेगा कि अगर यार यहाँ पे जाना 1000 का पेट्रोल लग जाएगा वहाँ पे, अब मेरे पास नहीं, तो मैंने वो सोच नहीं रखनी। मैं वो मेरा माइंडसेट जो है वो फ्री है उस चीज़ को लेकर के, मेरे पास तो बाइक ही नहीं है, ठीक है, मैंने कौन सा तेल जो है डलवाना है, या उतना बर्डन मेरे ऊपर नहीं, इन रियलिटी बात कर रहा हूँ, मेरे ऊपर वो इतना बर्डन महसूस मुझे नहीं हो रहा, इन रियलिटी है सही लेकिन महसूस नहीं हो रहा, और वो चीज़ को मैं महसूस नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ ठीक है, मोटरसाइकिल नहीं, कौन सा तेल डलवाना है, उससे जो और कीमतों के ऊपर उस चीज़ के ऊपर इम्पैक्ट पड़ा है चीज़ कीमतों में, वो भी मेरे ऊपर पड़ रहा है, उसका मुझे एहसास नहीं है, ठीक है, क्यों? क्योंकि मैं बर्डन नहीं ले रहा उस चीज़ का। अवाम आधे से ज़्यादा फरागत की राह ढूंढ रही है, मैं सिर्फ वो बता रहा हूँ कि ये अवाम की मेंटेलिटी इस तरह की हो चली है। ये समीर कह रहा है कि बाहर निकले एहतजाज करें, नामुमकिन है कि मैं आज निकलूं और मैं कहूँ कि मेरे साथ 10 या 20 या 100 बंदे हैं, वो 100 बंदे क्या इम्पैक्ट रखते हैं, मुझे ये भी सोचना पड़ेगा। वो 100 बंदों की अप्रोच कहाँ तक है, वो कितना कर सकते हैं, कौन सी सिचुएशन को किस तरह हैंडल कर सकते हैं, ठीक है ना, वो प्लान प्रॉपर होना चाहिए, उनके पास वो इक़्तिदार, वो ताकत होनी चाहिए। तो तब मेरे ख्याल में वो 100 बंदे, 1000 बंदे या 1 लाख बंदा इम्पैक्ट कर सकता है, ठीक है ना? वरना नामुमकिन है कि इस मुल्क के हालात जो हैं वो चेंज हों, और हम हमेशा स्टार्टिंग से लेकर नाउ ऑन, ठीक है, अभी तक भाई जो है भुगते रहेंगे ये, और सारी सिचुएशन के बाबा अजदाद ने उनको सपोर्ट किया, फिर हमने भी सपोर्ट किया, और उसके बाद किया कराया कुछ भी नहीं, इम्पैक्ट कुछ भी नहीं पड़ा, चेंज कुछ भी नहीं हुआ, अगली नस्लों के लिए कुछ भी नहीं करना, ये सारा वैसे ही चलता रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। जहाँ तक बयानात की बात है, वहाँ से बयानात जो हैं वो आ रहे हैं आर्मी ऑफिसर्स के, जनरल त्रिवेदी है मेरे ख्याल में, तो यहाँ से भी इस तरह के बयानात जो है वो चल रहे हैं। ये सिचुएशन राइवलरी जब होती है तो भाई सिचुएशन में इस तरह के बयानात जो है वो चलते हैं, ठीक है, इसमें कोई इतना इम्पैक्ट नहीं है मैं कहूँगा इन रियलिटी। लेकिन भाई पाकिस्तान की सूरत हाल बहुत नाकस है, इंडिया के बिहार से देखा जाए तो बहुत नाकस है उस वजह से, क्योंकि अवाम जो है सपोर्टिव नहीं है इन रियलिटी, लेकिन इंडियन अवाम जो है अपनी आर्मी के सपोर्टिव है ठीक ठाक। ये डिफरेंस है इन चीज़ों में, बड़ा फ़र्क पड़ता है इन चीज़ों की वजह से। तो बाकी ओवरऑल वीडियो उन्होंने डिस्कस किया, और पाकिस्तान के हालात के बारे में उन्होंने कहा कि ईच एंड एवरीथिंग मैं जानता हूँ सारी सिचुएशन जिस तरह की हो रही है, लेकिन सच कहूँ, शॉर्ट वे में कहूँ, भाई हम निकल तो सकते हैं बाहर, लेकिन सिर्फ अपने मफाद के लिए, सिर्फ और सिर्फ अपने मफाद के लिए। कि जब हमारी रियलिटी बता रहा हूँ कि जब हमारी पेमेंट आनी है तो हमने निकलना, भले वो कोई दिन भी हो, कोई भी सिचुएशन चल रही हो, ट्रक रास्ते में खड़े हो, रास्ता ब्लॉक हो, क्यों?
क्योंकि वो हम पे पड़ी हुई है, हमें फील हो रहा है कि यार हमारी सांस बंद हो जाएगी इसके बगैर। रियलिटी है, ठीक है, या बहुत इमरजेंसी पड़ गई तो हमने निकलना है। वैसे अगर कहीं के मुल्क में इमरजेंसी लग गई है और ये और वो तो सारी यकीन करें, यहाँ पे 1,000 रुपए का पेट्रोल भी हो जाए ना, रश नहीं कम होने वाला। नहीं होगा। उस दिन कितना था मेरे हाल में, जब 300 कुछ था मेरे हाल में। 300 पे मैंने उसको बताया, देख ये 300 पे रश देख कितना है, बढ़ गया था। गाड़ी पे गाड़ी चली। ठीक है, अच्छा जब 400 का हुआ तो उससे भी ज्यादा था। मैंने कहा ये नहीं कम होने वाला रश। मतलब ये सेलिब्रेट कर रहे हैं लोग इस चीज को। मतलब हर कोई डलवाता है पेट्रोल, 400 का हो जाए, 500 का हो जाए, 1,000 का हो जाए। गवर्नमेंट के पास भाई एक आसान तरीका है, लेवी लगाओ पेट्रोल पे, डीजल पे, टैक्स कलेक्ट नहीं होते दूसरी साइड पे, वो जो खसारा हो रहा है वो इधर से पूरा करो, इधर से पूरा करके आईएमएफ का लोन दो जी। तो बाकी टैक्स जो है वो कलेक्ट नहीं हो रहे जो ओरिजिनल बनते हैं चीज़ों के। वहाँ पे माफिया घुसा हुआ है, माफिया को कोई भी जो है वो छेड़छाड़ करने वाला नहीं है कोई भी। तो उधर जो है वो कलेक्ट नहीं हो पा रहा। इधर पेट्रोल पे सस्ता है, झंझट भी नहीं है माफिया के साथ। अवाम का क्या है, अवाम ने तो पोस्टर करनी है हमारी तरह, यहाँ पे बैठ के बोलना है, तो उसके बाद खत्म, किसा कहानी खत्म, ना किसी ने निकलना है। मैं सच्ची कह रहा हूँ, इस मुल्क में अगर सारी अवाम भी बाहर निकल आए ना, तब भी कुछ नहीं होने वाला। कुछ नहीं हो। तो फिर एक दो के निकलने से या लाख लाख 2 लाख के निकलने से कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। तो यहाँ पे तो आधी अवाम भी निकल आए तब भी कुछ नहीं फर्क पड़ना, क्योंकि दो बड़ी जमातें जो पाकिस्तान में मानी जाती हैं जी, ये बड़ी जमातें थी। एक थी पीटीआई और दूसरी तरीके लब्बैक, मतलब कि इनके साथ अवाम है, इन दो पार्टियों के साथ जी। बाकी पार्टियों के साथ अवाम नहीं है, सीरियसली बोलूँगा। लेकिन इन दोनों पार्टियों के साथ अवाम ज़्यादा है तादाद में। तो जो पीटीआई है वो निकली, उनके साथ क्या हुआ अभी तक वही भुगत रहे हैं वो वाले। और दूसरी तरीके लब्बैक वाले निकले, चाहे जिस चीज़ के लिए भी निकले, गलत के लिए सही के लिए, मैं वो नहीं कह रहा, मैं ये भी नहीं कह रहा कि वो बिल्कुल ठीक निकले, अच्छे काम के लिए निकले या बुरे काम के लिए निकले। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि वो निकले, उनके साथ भी देख लें क्या हुआ। आज किधर है वो, किधर है वो अवाम, किधर है वो लीडर तरीके लब्बैक के या पीटीआई के, किधर हैं भाई। चाहे आधा मुल्क भी निकल आए कुछ नहीं होने वाला। इसलिए लोगों को भी अब समझ आ चुकी है कुछ नहीं होने वाला, तो कोई भी नहीं निकल रहा, अपनी दिहाड़ी कोई भी नहीं छोड़ेगा, अपना कंफर्ट जोन जो है वो कोई भी नहीं छोड़ेगा। अब काफ़ी लोग जो है वो, यकीन करें इंडिया में काफ़ी लोग ये भी कहते हैं जी अपना कंफर्टेबल जोन छोड़ें, कंफर्ट जोन छोड़ें और बाहर निकलें, तभी जो है बदलाव होगा। भाई वो उस जगह पे होता है जहाँ पे वोट की इज्जत होती है। जिस जगह पे वोट पे कुछ नहीं होना, उस जगह पे कोई वैल्यू नहीं होती है अवाम की, चाहे वो बाहर में निकल आए चाहे जो मर्जी करें। जहाँ पे इंसाफ ही नहीं है, अदालतें जो है वो अलग से जो है वो रिएक्ट कर रही होती हैं। यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला, और ऐसे ही चलना है सारा निज़ाम, और किसी के नीचे लग के किसी के ऊपर आके बस ऐसे ही सिस्टम चलेगा। खैर, बाकी रही बात, ये बात बिल्कुल इन्होंने ठीक कही है कि पाकिस्तान के हालात इस वजह से भी जो है वो कमज़ोर हैं, क्योंकि द्विवेदी सर ने जो है वो धमकी जो दी है पाकिस्तान को, तो मैं समझता हूँ कि कोई ये इस तरह धमकी मतलब देते हैं तो अवाम बड़ी खुश हो जाती है दोनों तरफ। अवाम ऐसे जैसे पता नहीं ईद हो गई है, तो अवाम ये सोचती है कि हम ये कर देंगे, अब हम वो कर देंगे। भाई ये सिर्फ बयान होते हैं, वो तो युद्ध जब होगा होगा तब देखा जाएगा। मैं अगर पाकिस्तान में सीरियसली बोलूं, अगर कोई ये इस तरह की धमकी देता है जी हम इंडिया में ये कर देंगे, सांसें बंद कर देंगे, मेरी हंसी निकल जाती है। तो वहाँ पे भी मैं यही कहूँगा कि अगर इस तरह के कोई बयानात आते भी हैं तो भाई अवाम जो है वो जो अवाम खुश हो जाती है जी, अवाम ये समझती है कि बस हमला होने वाला है। भाई इतनी आसानी से हमले नहीं होते, ना इधर से होगा ना उधर से होगा इतनी आसानी से।
तो जब होगा तो फिर जो है वो फिर अलग ही सूरत हाल हो जाएगी। लेकिन वो जो कमज़ोर सूरत हाल जो है वो पाकिस्तान की तरफ से है, वो इस हिसाब से है कि जैसे इन्होंने बताया कि अवाम अवाम जब साथ नहीं है, अवाम के दिलों में वो एक किस्म की नफ़रत समझ लें या चिढ़ समझ लें, एक वो पैदा हो चुकी है अपने दारों के लिए, अपने ये सियासतदानों के लिए। तो वो कभी भी जो है वो जिस मुल्क की अवाम जो है वो साथ ना होना, वो मुल्क वाकई कमज़ोर हो जाता है। जब तो अदारे और ये अवाम एक पेज पे ना हो। इंडिया में अदारे और अवाम जो है वो एक पेज पे हैं, तो ये बेनिफिट है इंडिया के लिए। तो बहरहाल ये तो देखेंगे जब कोई अगर कोई ऐसी होता भी है या नहीं होता। बहरहाल होना तो नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होगा। और एक बंदा कमेंट जो बार बार कहता है वो ये 3 रुपए लीटर पेट्रोल जो बढ़ चुका है, तो स्मार्ट लॉकडाउन की जो है अपील की जा रही है, साथ मतलब चीज़ों पे कि कम खरीदें और कम ट्रैवल करें। तो उस पे एक बंदा कमेंट करता है, हमें 2-3 दफ़ा उसने किया है कि ये युद्ध की असल में तैयारी हो रही है, आप लोगों को पता नहीं है। ओ भाई, हालात ख़राब है ईरान और अमेरिका की जंग की वजह से। तो मतलब कि उस वजह से कह रहे हैं कि कम इस्तेमाल करें। कोई युद्ध की नहीं है तैयारी, कोई युद्ध नहीं होने वाला। भाई क्यों त्राह निकाल रहा है? एक ही तरह है, वो भी निकाल देता है। डरा रहे हो भैया। महाराज जी, आप क्या ओपिनियन रखते हैं? कमेंट सेक्शन ओपन आपके लिए। एक वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।